ऑब्जेक्ट डेंसर पे, ऑब्जेक्ट रेयर पे हम लोगों ने आर्टिकल किए हैं, उसके रिजल्ट्स भी यूज होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कन्वेक्स लेंस, जो आप लोगों को पता है इस शेप का, ठीक है। और ये कन्वेक्स लेंस का जो सेंटर है वो है, और इधर से प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है। इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस गई, और ये जो पॉइंट है दैट इज सी, बेसिक सबको पता है। इस पॉइंट पर आपने रख दिया ऑब्जेक्ट। अब देख के समझ रहा है, ये रखा हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, और क्या होगा, इधर से जाएगी रेस, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी ऐसे, ठीक है। अब ज्यूम करना, ठीक है, इसके आगे देखना अभी क्या होगा, ये जो एयर, इस साइड एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लिया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लिया, और इस तरह फिर से एयर आई, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से n1 मान लिया। तो अब क्या हो रहा है, रे जो गई वो ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे रे गई n1 मीडियम पे चली थी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है मीडियम का। अब मीडियम चेंज हो रहा है, अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन फेस करेगी। अब आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करना, कि सपोज करो ये वाला इसका सरफेस नहीं है, इसको x बोल देता हूं, इसको y बोल देते हैं, ठीक है। ये P1 ले लो, पोल 1 है, ठीक है। दिस इज P2 ले लो, पोल 2 है। तो सपोज करें कि x P2 y जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सपोज करना है सिर्फ, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इस पॉइंट पर आप लोग देखो, इसको इस तरह से अगर अज्यूम करें, इस तरह से सरफेस बनेगा। इस पॉइंट पर जो मैं नॉर्मल लूंगा, सिर्फ ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना ना, इसको इस तरह से देख सकते हो, थोड़ी देर के लिए बनाना मत तुम लोग, बस समझने के लिए मैं बताऊंगा भाई, इस तरह से कंसीडर करो। लग रहा पता कौन से आर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस तरह ऑब्जेक्ट इस तरफ आता था, आ रही ना बात समझ, और फिर इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी। तो सेम वे से मैं इधर से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा उससे पास करवाऊंगा, तो आप लोगों को पता है ये नॉर्मल पास करेगी, इधर से जो मैं नॉर्मल रे लूंगा वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। इसमें किसी को डाउट नहीं है? और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको लिख दिया C1, और इसका जो डिस्टेंस होगा C से C1, उसको हम लोग बोलेंगे R1, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर 1। लग रहा पता? अब रे ऑफ लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्शन फेस करेगी, और अगर रिफ्रैक्शन फेस ना करती तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से जाती ऊपर की तरफ, लेकिन फेस करेगी थोड़ा सा इस तरह से, ना जाके इस तरफ जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड हुई ना, ये नॉर्मल है। अगर देखो थोड़ा सा बना देता हूं वाइट से ताकि समझ आए, अगर रिफ्रैक्शन फेस ना करती तो ये वाली लाइन इस तरह से जाती ना आगे, पर रिफ्रैक्शन फेस करेगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये है हम लोगों का नॉर्मल, तो रे ऑफ लाइट इस तरह से बेंडिंग फेस करेगी, इसमें डाउट नहीं आ रहा। अच्छा, इधर से फेस करेगी, और इधर से मैं एक्सटेंड करूंगा। हमने क्या जूम किया कि x P2 y एग्जिस्ट ना करे, इधर से रे आगे जाती इस तरह से, ठीक है। इस सरफेस को थोड़ा और बड़ा मान लो, और इस तरह से कहीं पे इमेज बना देती, अगर इस तरह से सरफेस आई बात समझ के आर्टिकल बन रहा है। yes. लेकिन ये सरफेसेस है नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया, ये वाली चीजें नहीं है। बोलो, लग रहा है पता? हाँ, क्या केस बन रहा है, इस तरह से होगा ना, ये वाला केस नीचे समझ रहा है, इस तरह से ऐसे ना जाके इस तरह जाके इधर इमेज बन रही है। आ रही ना बात समझ पुरानी? तो ये बन गया जी फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस बन चुका है, और आप लोगों को मिल चुकी है इमेज, पर एक्चुअल में इधर इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी x P2 y पे भी रिफ्रैक्शन फेस होगी, इस साइड पर भी रिफ्रैक्शन फेस होगी, जो हमने की नहीं है। तो इस केस के लिए ये कौन सा केस बना तुम लोगों का, कौन सा केस बना, देखो इस तरह का कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट कहां पे हुआ, रेयर मीडियम पे, इमेज कहां पे मिल रही है, डेंसर पे, और इसके लिए हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है। सो क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड इमेज इज इन डेंसर मीडियम। सो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट देखो u लेते थे, फिर v लिया जाता था,
ये बात आ रही ना समझ सबको? यस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? रेयर और मीडियम पे। और इस तरफ आप लोगों को रिजल्ट याद हो तो आर आता था, ठीक है, इधर नेगेटिव आता था, याद है ना सबको ये बातें? इधर नेगेटिव आता था। अब ऑब्जेक्ट u कौन से मीडियम पे आ रहा है? n1 पे ना, तो n1 आता था और v के ऊपर n2 आ जाएगा और n2 माइनस n1। इसमें तो नहीं किसी को डाउट आ रहा है? अगर डाउट आ रहा तो प्रीवियस आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे। दिस रिजल्ट इज फॉर इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड इमेज इज इन डेंसर मीडियम, तो ये रिजल्ट होता है। लेकिन आप लोग ये बातें देखना, इधर u जो u है वो क्या है? u इज CO, u क्या है? c से o तक का u ले लिया है, लेकिन इमेज क्या है? c से लेकर i तक। ये जो c से लेकर i तक का डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल रहे हैं v1, याद रखना। जो इमेज है उसको मैं बोल रहा हूँ v1, तो इधर मैंने लिख दिया v1, डाउट करें किसी को? आ रही बात समझ? c से लेकर c1 को मैंने क्या बोला? r1, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? r1। बोलो डाउट कोई? लग रहा ना? बता, दो चीजें चेंज की, v को मैंने v1, r को r1 बोला है, रिजल्ट मैंने लगा दिया है। इसको मान लो इक्वेशन 1। बोलो डाउट कोई? अब क्या होगा? अब ये होगा कि ऑब्जेक्ट, ये रे जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंची थी तो इधर एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp2y आया था, और xp2y पर फिर से मीडियम जो है चेंज हो रहा है, n2 से n1 की तरफ जा रहा है। अगर n2 से n1 की तरफ जा रहा है तो इट मींस रिफ्रैक्शन फिर से होगी, रिफ्रैक्शन फिर से होगी, और इस पॉइंट पर फिर से हम लोग नॉर्मल लेंगे। तो आप लोगों को पता है इस बार क्या बन गया? देखो xp2y ऐसे, ठीक है, ऐसा बन गया ना xp2y ऐसे। तो आप लोगों के लिए इस तरह से ले लो xp2y, और आप लोग जैसे ही इधर से नॉर्मल लोगे तो वो जो नॉर्मल पास करेगा वो कुछ इस तरह से पास करेगा। बताइए समझ क्या हुआ? ये इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो इस तरफ आएगा, और ये जो है इसको बोलेंगे C2, C1 और C2, समझ पा रहे हो? यस सर। डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को? तो ये जो C से C2 का डिस्टेंस है, देखो C से, ये है C से C2 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसको बोलेंगे R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। लग रहा पता? दो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला, एक इस तरफ एक इस तरफ। डाउट तो नहीं आ रहा? डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? अब एक और बात तुमने समझनी है। अभी क्या होगा? अब आप लोगों का इस पॉइंट पर इसको चाहे मैं m बोल देता हूं, m पर ये फिर से रिफ्रैक्शन फेस करेगा। रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है अब, और डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, ये है नॉर्मल, तो इस तरफ नहीं जाएगी, इस तरफ नहीं जाएगी रे ऑफ लाइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरफ आएगी। क्योंकि नॉर्मल कौन सा है? ये है नॉर्मल, ये वाला, ये नहीं कंसीडर करना, ये वाला। लग रहा ना पता? तो इधर से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और इस पॉइंट पर इसको ऐसा करो, इसको आई डैश मान लो पुरानी वाली इमेज को, और ये बनी फाइनल इमेज, इसको बोलो आई। इसमें किसी को डाउट आया तो बोलो। रे डायग्राम क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है बातें? तो ये बन गई तुम लोग की फाइनल इमेज, और इसका जो डिस्टेंस है C से फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोल रहे हैं V। बोलो, इसको हम लोग बोल रहे हैं V। डाउट कोई? क्लियर है बात सबको? तो ये बन गया तुम लोगों का V। और अब जो केस बना, सेकंड जो केस बना, ऑब्जेक्ट कहां पे आया? ऑब्जेक्ट आप लोगों का आया है डेंसर पे, और इमेज कहां पे आ रही है? इमेज आ रही है रेयर पे। इसमें तो नहीं डाउट आया? इमेज तो आप लोग समझ पा रहे हैं, इस तरफ बनी ना फाइनल, ये रेयर है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ये डेंसर पे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो आई डैश इमेज है इट विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर xp2y। आई डैश हम लोगों ने इधर शो जरूर किया है, लेकिन ये देखो डॉटेड लाइन ली है मैंने, ये सिर्फ एक्सटेंड की, एक्चुअल में इमेज जो इसके अंदर बन रही है। लग रहा पता? तो आप लोग याद रखें कि सेकंड केस के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट डेंसर पे। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले u लिखेंगे,
फिर आप लोग लिखोगे v लिखते हैं हम लोग, और फिर हम लोग लिखते हैं r, और इस पॉइंट पे नेगेटिव आता ही आता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डेंसर मीडियम पे, तो n2, और इमेज कहाँ पे है, रेयर पे n1, और ये बन गया n1 माइनस n2। आ रही बात है समझ सबको? अब बातें फिर से देखो 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 बोर्ड की तरफ देखो, ये देखना जरा, अभी बातें समझने वाली बातें आ रही है। इसी तरह ये मैंने रिलेशन लिखा है, फॉर्मूला पर अप्लाई इस पे कैसे करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा आना है, ये आ रहा ना x p2y के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा, r2। क्लियर है बात? इमेज कौन सी, I, c से लेकर i, v, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन सा बोला मैंने, ये वाला I dash will act as an object for x p2y, important point, this I dash will act as an object for x p2y, so this u will be c से I dash which means v1। बोलो आई बातें समझ? u को मैंने सिंपल सी बात हुई है चेंज, v और r सभी समझ पा रहे होंगे कि क्यों कर रहा हूं, v तो फाइनल इमेज है, r तो आप लोग समझ पा रहे इसलिए। लेकिन इधर देखना u क्या है, u है पहले की इमेज, पहला मतलब x p1y ने जो इमेज बनाई, that image will act as an object for x p2y, so it means c से I dash जो होगा वो आप लोगों की ऑब्जेक्ट होगा दूसरे के लिए, जिसको मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं कि c से I dash जो वो v1 के इक्वल है, सो इट विल बी v1। डाउट किसी को? क्लियर बातें? इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। नेक्स्ट क्या करो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को आप लोग ऐड करें, ठीक है, बिल्कुल इजी मैंने काम किया है, आप लोग ऐड करें 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड जैसे ही करेंगे, जरा समझना बातें, ये देखो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, देखना सबसे इजी वाली डेरिवेशन करवा रहा हूं मैं, बुक में देखना क्या होना है, मतलब सबसे इजी वे से बड़े कम शब्दों में मैंने करवा दिए। इसमें क्या होगा देखो, माइनस n1 ओवर u प्लस n2 ओवर v1, और इधर से क्या आएगा, माइनस n2 ओवर v1 प्लस n1 ओवर v, और दूसरी तरफ देखना, इधर क्या होगा, n2 माइनस n1 ओवर r1, n2 माइनस n1 ओवर r1, और प्लस n1 n2 ओवर r2। डाउट तो नहीं किसी को? हाँ, अभी क्या होने वाला है, ये देखो, ये कट गया, क्या बचा, माइनस n1 ओवर u प्लस n1 ओवर v, और इधर देखना बातें, ये देखो n2 माइनस n1 ओवर r1, इधर से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये भी बन गया n2 माइनस n1 ओवर r2। बोलो जी, डाउट इसमें कोई? हाँ, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? अब आप लोग ले सकते हो कॉमन, ठीक है। इधर से आप लोग क्या करने वाले हो, इससे नेक्स्ट इधर ही कर देता हूं, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस ये ले लो, इससे नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, इधर इससे नेक्स्ट आए इधर, तो क्या करना है, माइनस n1 ओवर u, हाँ, प्लस n1 ओवर v, और इधर से ले लिया कॉमन n2 माइनस, बोलो n1, और क्या बचा, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। डाउट नहीं आया किसी को भी? हाँ, थोड़ा सा नोट कर लिया? हाँ, नोट नहीं किया ना, नोट कर लो थोड़ा सा, फिर आगे करते हैं। तो जी इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो n1 है ना, देखो ये जो n1 है इसको भी कॉमन लिया हम लोग, ठीक है, इसको कॉमन लिया
और कॉमन लेके दूसरी तरफ क्या होगा, ये डिवाइड होगा। समझ पा रहे हैं? अगर n1 इधर से मैं कॉमन ले लूं इससे, इस इक्वेशन से, तो क्या बचने वाला है इधर, -1/u प्लस 1/v, और इस तरफ वैसे ही देखो n2 n1 होगा, और ब्रैकेट स्टार्ट करके 1/r1 -1/r2 होगा। लेकिन जो मैंने n1 इधर से कॉमन लिया वो इस तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा। यस सर। इस तरह से डाउट तो नहीं किसी? हाँ, अच्छा, इससे नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, -1/u प्लस 1/v, और इसको कैसे लिखेंगे, देखो n2/n1 माइनस n1/n1 which is 1, बोलो, और 1/r1 माइनस 1/r2, बोलो। अच्छा जी, तो n2/n1 क्या होता है, देखो ये बन गया -1/u प्लस 1/v, और n2/n1 इज n के इक्वल होता है। n2/n1 इज n के इक्वल होता है, डेंसर ओवर रेयर। -1 आप लोग लिख लेना साइड में, बिकॉज n2/n1 इज इक्वल टू n। और आगे क्या आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा जी, अब ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/f इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। पता नहीं बातें कि -1/u प्लस 1/v लेंस फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, लेंस फॉर्मूला का रिजल्ट क्या था, 1/f इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। बोलो, था ना ये रिजल्ट? यस सर। तो उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये सारा बन गया 1/f के इक्वल, बोलो। और ये कितना बन गया, n-1, और ब्रैकेट स्टार्ट 1/r1 माइनस 1/r2। ये माइनस हटा जा रहा है, ये लो माइनस, और ये और ये बन गया आप लोगों का फाइनल रिजल्ट, विच इज 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, which is the lens maker formula। याद रखें, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है कि 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट स्टार्ट 1/r1 माइनस 1/r2, where n is the refractive index, r1 and r2 are the radius of curvatures of the convex lens। ये है आप लोगों का लेंस मेकर फॉर्मूला। ऐसे ही लेंस मेकर फॉर्मूला कनकेव के लिए भी है।